नमस्कार। हाँ, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है। इसमें पत्रकारिता का सच है, कॉर्पोरेट दुनिया की गंदगी है, धोखा है और एक औरत का वो रूप है जो सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है काव्या से, एक पत्रकार। बिल्कुल। काव्या एक तेज तर्रार पत्रकार है जो सीमेंट टेक इंफ्रा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के पीछे पड़ी है। उसे लगता है वहां कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। और वो सही होती है, वो स्टिंग ऑपरेशन करती है। हाँ, वो सबूत जुटा लेती है, तस्वीरें खींच लेती है इस घोटाले की। कंपनी का मालिक है सिद्धार्थ धनराजगिर, काफी पावरफुल और कहना चाहिए अहंकारी किस्म का इंसान। तो खबर छाप देती है और फिर तो हंगामा मचना ही था। जाहिर है, खबर छपते ही सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता, जो शायद कंपनी के असली कंट्रोलर हैं, वो उसे बुलाते हैं और अल्टीमेटम दे देते हैं। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो ये मामला रफा दफा करो वरना कंपनी का कंट्रोल भूल जाओ। यानी सिद्धार्थ पर अब जबरदस्त प्रेशर है, अपनी साख, अपनी कंपनी सब दांव पर लगा है। हाँ, और वो अपनी कंपनी और इज्जत बचाने के लिए एक रास्ता चुनता है। वो अपने सीईओ गुरुनाथ को बुलाता है। अच्छा, गुरुनाथ। हाँ, और उसे कहता है कि तुम ये इल्जाम अपने सर ले लो, मतलब तुम कहो कि ये सब तुमने किया कंपनी को बचाने के लिए। और गुरुनाथ मान जाता है। सिद्धार्थ उसे बड़े बड़े वादे करता है कि जल्दी रिहाई करवा देगा, जिंदगी भर सैलरी देगा, परिवार का ख्याल रखेगा। गुरुनाथ शायद वफादारी में या मजबूरी में मान जाता है। वाह, मतलब एक आदमी को बलि का बकरा बना दिया ताकि खुद साफ बच निकले। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये चेहरा तो काफी डरावना है। बिल्कुल, वफादारी की कीमत यहाँ ऐसी ही चुकाई जाती है शायद। उधर काव्या अपनी जीत का जश्न मना रही है। उसे लगता है उसने बड़ा तीर मारा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सीईओ ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। सिद्धार्थ बच गया। हाँ, वो हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि ये कैसे हो गया। और इधर सिद्धार्थ, जिसका ईगो बहुत बड़ा है, वो ये भूल नहीं पाता कि काव्या ने उसकी इज्जत उछाली थी। तो अब वो बदला लेने की सोचता है। हाँ, लेकिन उसका तरीका सीधा नहीं है। वो काव्या के पास जाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अपनी कंपनी में नौकरी ऑफर करता है। नौकरी? वही लड़की जिसने उसकी कंपनी का स्कैंडल खोला? हाँ, और सैलरी भी 3 गुना ज्यादा। वो काव्या को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, दिखाता है कि वो कितना बड़ा आदमी है और शायद ये भी जताना चाहता है कि देखो, तुम मेरे खिलाफ थी पर मैं कितना बड़ा दिलवाला हूँ। और काव्या वो मान जाती है? शायद वो भी सिद्धार्थ की पर्सनालिटी से या उस ऑफर से इम्प्रेस हो जाती है, या शायद उसे लगता है कि अब वो अंदर रहकर और भी कुछ जान पाएगी। वो हाँ कह देती है। ये तो एक अजीब सी शुरुआत है। बिल्कुल। और सिद्धार्थ फिर काव्या का इस्तेमाल करना शुरू करता है, बिजनेस डील्स के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए। और इस दौरान वो दोनों करीब भी आ जाते हैं। शायद काव्या को लगने लगता है कि सिद्धार्थ उतना बुरा नहीं है। एक तरह का ट्रैप। हाँ, ट्रैप ही था, क्योंकि जैसे ही सिद्धार्थ को लगता है कि अब उसका काम हो गया है या शायद उसका बदला पूरा होने का वक्त आ गया है, वो अपना असली रंग दिखाता है। क्या करता है वो काव्या को सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करता है, उसे नौकरी से निकाल देता है और वो कड़वी बात कहता है, मैं उस इंसान को बर्बाद कर देता हूँ जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश करता है। बाप रे, मतलब पहले करीब लाना, विश्वास जीतना और फिर इस तरह जलील करना। हाँ, ये उसकी फितरत थी। वो काव्या को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, इसके बाद क्या होता है? कहानी और भी ज्यादा गंभीर और कहना चाहिए भयानक मोड़ लेती है। काव्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, और वो सिद्धार्थ को ये बात बताती है। शायद उसे लगता है कि बच्चा होने की खबर सुनकर वो बदल जाएगा या शायद थोड़ी नरमी बरतेगा। लेकिन सिद्धार्थ, मुझे डर है कि उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वो तो बहुत दूर की बात है। सिद्धार्थ माफी मांगने का नाटक करता है, कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, आओ मिलते हैं, सब ठीक करते हैं। और काव्या मान जाती है। शायद वो उस वक्त बहुत वल्नरेबल होती है, अकेली होती है। वो मिलने जाती है और वहीं सिद्धार्थ उसे किडनैप करवा लेता है। किडनैप? अपनी ही होने वाली बच्ची की माँ को? हाँ, और फिर जो होता है वो सुन के रूह कांप जाती है। सिद्धार्थ के लोग उसे किसी दूर गांव में ले जाते हैं। वहां एक लोकल डॉक्टर से जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो क्रूरता की हद है। हद यहाँ भी पार हो जाती है। वो सिर्फ अबॉर्शन नहीं करवाते, वो डॉक्टर से कहकर काव्या की ओवरीज भी निकलवा देते हैं ताकि वो भविष्य में कभी मां ना बन सके। क्या? ये अमानवीय है पूरी तरह से। बिल्कुल।
उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तबाह कर देना ही उसका मकसद था। और फिर उसे कुछ पैसे देकर सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है, जैसे किसी चीज की कोई कीमत ना हो। सोचकर भी हैरान होती है काव्या पर क्या बीती होगी उस वक्त। वो किसी तरह टूटी फूटी हालत में अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिलता। जब उसे पता चलता है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, वो पूरी तरह टूट जाती है। और उसके माँ बाप, उन्होंने साथ दिया? नहीं, समाज के डर से, बदनामी के डर से वो भी उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। यानी वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। शारीरिक दर्द, मानसिक आघात, परिवार का साथ छूटना, ये तो किसी को भी तोड़ दे। वो गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचता। ऐसे में उसका एक पुराना दोस्त विक्की उसका सहारा बनता है। वो उसके साथ रहने लगती है। विक्की, चलो कोई तो था उसके साथ। हाँ, लेकिन अब काव्या वो पहले वाली काव्या नहीं रह गई थी। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही चीज थी, इंतकाम की आग। सिद्धार्थ ने उसकी जिंदगी तबाह की थी, अब वो सिद्धार्थ की जिंदगी तबाह करना चाहती थी। तो अब शुरू होता है इंतकाम का खेल। बिल्कुल। अब उसका एक ही मकसद है, बदला। वो समझ जाती है कि इस लड़ाई में सीधी साधी बनकर वो नहीं जीत सकती, उसे भी दांव पेच सीखने होंगे। तो वो क्या करती है? वो भैरवी नाम की एक सेक्स वर्कर से मिलती है। भैरवी उसे सिखाती है कि कैसे मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है, कैसे बिना प्यार किए किसी के करीब जाया जाता है, कैसे भावनाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाता है। मतलब वो खुद को पूरी तरह बदल रही है, एक नया हथियार तैयार कर रही है। हाँ, वो अब शिकारी बनने की तैयारी में है और उसका पहला शिकार होता है राजदेव सिंह, सिद्धार्थ की कंपनी का नया सीईओ। अच्छा, गुरुनाथ के बाद जो नया सीईओ बना। हाँ, काव्या उसे अपने जाल में फंसाती है, अपनी खूबसूरती, अपनी अदाओं से उसे मोह लेती है और फिर एक रात वो उसके फोन से कंपनी का सारा जरूरी डेटा चुरा लेती है। और उस डेटा का क्या करती है? उस डेटा में एक बहुत बड़ी डील की जानकारी होती है। सीमेंटेक इंफ्रा एक जर्मन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली थी। काव्या ये सारी जानकारी उनकी विरोधी कंपनी को लीक कर देती है। ओहो, इससे तो सिद्धार्थ की कंपनी को भारी नुकसान हुआ होगा। भारी नुकसान। वो डील कैंसिल हो जाती है, कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं, सिद्धार्थ को करोड़ों का घाटा होता है और इसके बदले में काव्या को विरोधी कंपनी से 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। 4 करोड़? तो उसने बदला भी लिया और पैसा भी कमाया। हाँ, और वो उन पैसों से एक आलीशान घर खरीदती है। और सबसे बड़ी बात, वो सिद्धार्थ को फोन करके सीधे सीधे बताती है कि ये सब उसी ने किया है। वो अब डर नहीं रही। वाह, मतलब अब खुली जंग का ऐलान। बिल्कुल। सिद्धार्थ अब समझ जाता है कि काव्या चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अब और खतरनाक हो गया है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है काव्या पर नजर रखने के लिए। हाँ, वो डिटेक्टिव काव्या के नए घर में चुपके से कैमरे लगवा देता है हर जगह, ताकि उसे काव्या की हर हरकत का पता चले। लेकिन क्या काव्या को इसका पता चल जाता है? हाँ, काव्या बहुत शातिर हो चुकी है। उसे जल्दी इन कैमरों का पता चल जाता है, लेकिन वो घबराती नहीं। वो इन कैमरों का इस्तेमाल सिद्धार्थ के खिलाफ ही करने का प्लान बनाती है। कैमरों का इस्तेमाल? वो कैसे? वो जानबूझकर कैमरों के सामने राजदेव सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाती है और बातों बातों में एक नए बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की झूठी बिड अमाउंट राजदेव को बताती है, 3,300 करोड़। उसे पता है कि ये बात सिद्धार्थ तक पहुंचेगी। अच्छा, ये चारा डाल रही है सिद्धार्थ के लिए। बिल्कुल। और सिद्धार्थ लालची है। उसे लगता है कि काव्या और राजदेव मिलकर ये प्रोजेक्ट हथियाना चाहते हैं। उसे ये भी लगता है कि काव्या को असली बिड अमाउंट पता है। तो वो क्या करता है? वो सोचता है कि अगर वो काव्या की बताई रकम से थोड़ी कम रकम कोट करेगा तो प्रोजेक्ट उसे मिल जाएगा। वो 3,200 करोड़ की बिड डाल देता है और प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए मिनिस्टर को 400 करोड़ की घूस भी देता है। 400 करोड़ की घूस? बाप रे। हाँ। उसे लगता है उसने बाजी मार ली, लेकिन तभी उसे काव्या की भेजी हुई एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। कौन सी रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग जो काव्या ने उन्हीं कैमरों के सामने बनाई थी जो सिद्धार्थ ने लगवाए थे। उस रिकॉर्डिंग में काव्या साफ बता रही होती है कि 3,300 करोड़ की रकम झूठी थी, ये एक जाल था और असली प्रोजेक्ट कॉस्ट कहीं ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ की कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान देगा। ओह, मतलब सिद्धार्थ बुरी तरह फंस गया। प्रोजेक्ट भी घाटे का और 400 करोड़ घूस में भी गए। बिल्कुल। काव्या ने उसी के हथियार से उसे मात दे दी। सिद्धार्थ गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है राजदेव ने भी उसके साथ गद्दारी की है। तो अब सिद्धार्थ का अगला कदम क्या होता है? करवाता, बल्कि सारे सबूत ऐसे बनाता है कि इल्जाम काव्या पर आ जाए। ये तो बहुत ही नीचे गिर गया वो। बिल्कुल।
पुलिस काव्या को राजदेव के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। सिद्धार्थ को लगता है कि अब काव्या का खेल खत्म। लेकिन क्या काव्या हार मान लेती है? नहीं, काव्या अब बहुत बदल चुकी है। जेल में वो उस मिनिस्टर से संपर्क करती है जिसे सिद्धार्थ ने 400 करोड़ की घूस दी थी। अच्छा, वही मिनिस्टर? हाँ, वो मिनिस्टर को ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो घूस वाली बात सबको बता देगी। मिनिस्टर डर जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके काव्या को रिहा करवा देता है। वाह, मतलब जेल से भी बाहर आ गई सिस्टम का इस्तेमाल करके। हाँ, और वो यही नहीं रुकती, वो मिनिस्टर की मदद लेती है और उसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाती है जिस बैंक में सिद्धार्थ की कंपनी के सारे अकाउंट्स हैं और जहां से कंपनी ने भारी लोन ले रखा है। बैंक डायरेक्टर, क्या प्लान है उसका? वो बोर्ड मीटिंग में पहुंचती है और सिद्धार्थ के पिता के सामने कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मांग करती है। बतौर डायरेक्टर ये उसका हक है। सिद्धार्थ के पिता का क्या रिएक्शन होता है? इसी दौरान सिद्धार्थ के पिता को किसी तरह काव्या की पूरी कहानी पता चलती है। वो स्टिंग ऑपरेशन, सिद्धार्थ का धोखा, प्रेगनेंसी, वो भयानक अबॉर्शन, ओवरीज निकलवाना, सब कुछ उन्हें सच्चाई पता चल जाती है। हाँ, और वो शायद दहल जाते हैं अपने बेटे की करतूतें जानकर। वो सिद्धार्थ को चेतावनी भी देते हैं कि काव्या बहुत खतरनाक हो चुकी है, संभल जाओ। और काव्या को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। वो रिकॉर्ड्स हासिल करने में लग जाती है और अपने दोस्त विकी की मदद से वो सिद्धार्थ की कंपनी के एक और बहुत बड़े घोटाले का पता लगा लेती है। एक और घोटाला? कौन सा? ये घोटाला था कागजों पर विदेशों से महंगी मशीनरी इंपोर्ट करने का। असल में कोई मशीन आती नहीं थी, बस पैसे बाहर भेजे जाते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल। बाप रे, एक के बाद एक स्कैम। हाँ, अब काव्या के पास सिद्धार्थ को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए सारे सबूत थे। वो एनुअल जनरल मीटिंग AGM का इंतजार करती है जहां वह सबके सामने ये पर्दाफाश करने वाली थी। क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। बिल्कुल, AGM वाले दिन सिद्धार्थ को पता चल जाता है कि काव्या क्या करने वाली है। वो उसे रोकने के लिए आखिरी और सबसे गिरी हुई चाल चलता है। वो विक्की को किडनैप कर लेता है। विक्की को? ताकि काव्या मीटिंग में न जा पाए? हाँ, वो काव्या को ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन विक्की किसी तरह सिद्धार्थ के चंगुल से भाग निकलता है और वो काव्या को फोन करके कहता है कि तुम मीटिंग में जाओ, मेरी चिंता मत करो, पर्दाफाश करो उसका। विक्की ने भी हिम्मत दिखाई। हाँ, और काव्या मीटिंग हॉल में पहुंचती है। वहां सारे बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और मीडिया मौजूद होते हैं और फिर वो सारे सबूत पेश कर देती है, एक एक करके। सीमेंट घोटाला, गुरुनाथ को फंसाना, राजदेव वाला जाल, मशीनरी इंपोर्ट स्कैम, घूसखोरी, सब कुछ। वो सारे सबूत मीडिया और बोर्ड मेंबर्स के सामने रख देती है। सिद्धार्थ का क्या होता है? सिद्धार्थ वही मौजूद होता है। जैसे जैसे काव्या बोलती जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। घबराकर वो मीटिंग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल, कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके पिता, जो शायद मीटिंग में ही होते हैं, वो उसे सबके सामने बेदखल कर देते हैं और बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। तो आखिरकार सिद्धार्थ गिरफ्तार हो जाता है। हाँ, उसका साम्राज्य, उसका अहंकार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। काव्या का इंतकाम पूरा होता है। उसने सिद्धार्थ को उसी के खेल में हराकर बर्बाद कर दिया। तो यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। काव्या जीत गई। लगता तो ऐसे ही है, इंतकाम पूरा हुआ, लेकिन कहानी का अंत इससे भी ज्यादा दुखद और चौंकाने वाला है। और क्या बाकी रह गया? जब काव्या अपना सामान पैक करने अपने उस आलीशान घर जाती है जो उसने सिद्धार्थ से मिले पैसों से खरीदा था, तो वहाँ कोई इसका इंतजार कर रहा होता है। कौन? राजदेव सिंह की विधवा पत्नी, वो औरत जिसका पति सिद्धार्थ ने मरवाया था और जिसका इल्जाम काव्या पर लगा था। ओह, वो वहाँ क्या कर रही थी? उसके हाथ में बंदूक होती है। वो शायद काव्या को ही अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है, या शायद वो इस सारे खेल और तबाही से टूट चुकी होती है। वो काव्या पर गोली चला देती है। क्या? उसने काव्या को मार दिया? हाँ, और फिर वो खुद को भी गोली मार लेती है। हे भगवान, ये कैसा अंध है। थोड़ी देर बाद विक्की वहां पहुंचता है, शायद काव्या को ढूंढते हुए, और उसे वहां सिर्फ 2 लाशें मिलती हैं, काव्या की और राजदेव की पत्नी की। तो अंत में सब कुछ तबाह हो गया। काव्या का इंतकाम भी उसे जिंदगी नहीं दे पाया। बिल्कुल, ये कहानी एक भयानक तस्वीर पेश करती है कि कैसे धोखा, जुल्म और अहंकार
बदले की एक ऐसी आग भड़का सकते हैं जो आखिर में सबको जलाकर राख कर देती है। हाँ, इंतकाम शायद लिया गया, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि जीत का कोई मतलब ही नहीं रहा। सब हार गए। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इंतकाम कभी सही रास्ता हो सकता है? क्या इससे किसी को सच में सुकून मिलता है, या ये सिर्फ तबाही का एक नया सिलसिला शुरू करता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे कोई बाहर नहीं निकल पाता? एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इस विनाश के रास्ते के अलावा कोई और मंजिल मुमकिन थी उन किरदारों के लिए? ये सवाल शायद सुनने वालों के जहन में घूमता रहेगा।